गर्मियां बढ़ गई, जिसके बाद राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। सभी ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में 7वें और आखिरी चरण का विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही 5 राज्यों में वोटिंग खत्म हो गई। अब सबकी नजरें 10 मार्च को चुनाव के नतीजों पर टिकी हैं। इसी बीच कई नेताओं ने एग्जिट पोल के नतीजों पर अपनी राय भी प्रकट की। सोमवार को आए कई एग्जिट पोल्स के मुताबिक यूपी में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर अपना दल एस अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने खुशी व्यक्त करते हुए अपनी राय दी। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। हमने इलेक्शन के शुरुआत से ही कहा है कि अपना दल भाजपा निषाद पार्टी का गठबंधन एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आज आपके एग्जिट पोल्स उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैं तो पहले दिन से ही कंफर्म हूँ। सभी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई दी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने का किस तरीके से है, क्योंकि ये जो इलेक्शन था वो मोदी जी योगी जी की जो नीतियां थी और उसको धरातल पर उतारने में जो निचले पावदान का व्यक्ति है उसने इस बात को समझा। भाजपा को 2022 में कड़ी टक्कर दे रही सपा एग्जिट पोल में 100 से 150 सीटें मिलने का अनुमान जता रही है, पर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर दोनों ही सपा सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। नहीं, सरकार बनेगी गठबंधन की, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब जो है एक दबाव, मानसिक दबाव बनाने के लिए है उन लोगों पर जो परिवर्तन चाहते हैं। उनके मनोबल को गिराने के लिए एक तरीका है, एक रास्ता है जो उन्होंने अपनाया है। और सच्चाई ये भी है कि जब आप कोई किसी की राय लेते हो, वो भी वातावरण देखता है। तो बहुत से ऐसे लोग जो मतदाता जो आज यूपी में भय का माहौल बना रखा है, योगी जी तो बुलडोजर लेके चलते हैं और डराने और धमकाने के अलावा उन्होंने कुछ चुनाव प्रचार में तो कुछ कसर छोड़ी नहीं। 100% अखिलेश जी ने जो कहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 10 मार्च को देखिएगा 10 बजे आप ही लोग दिखाएंगे जो हम गाना बताते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, तो वो सन्यासी जाएगा मंदिर में और उस कुर्सी पर अखिलेश यादव जी आएंगे। ये कटु सत्य है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के लिए वोट दिया है और जो अखिलेश यादव जी ने कहा है वो सही कहा है। कांग्रेस और बसपा सोमवार को एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद से दोनों ही दल बेशक पिछड़ते दिख रहे हैं, पर दोनों ही दलों के नेता अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं और एग्जिट पोल को नकार रहे हैं। देखिए, वैसे तो सर्वेस के पहले कुछ कहना ठीक नहीं होता है, लेकिन अब क्योंकि वोटिंग हो गई है और जो हम कहेंगे उसका वोटिंग पे प्रभाव नहीं होता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है, जो मेरा अनुभव रहा है, बल्कि जिन लोगों से मेरी बात होती थी, जो मणिपुर का तो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, गोवा की भी मुझे खबर नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब की जो सर्वेस कह रहे हैं, अमूमन मुझे लगता है यही रिजल्ट आएगा। कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से इस बात को कहती रही है कि ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स पर हम विश्वास नहीं करते। हम अपने काम पर विश्वास करते हैं, कार्यकर्ताओं पर विश्वास पर कायम रहते हैं। अब ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं, जनता ने फैसला सुना दिया है, ईवीएम मशीनों में बंद है। हमारा फिर भी मानना है कि जिस प्रकार भीड़ जुटी थी बहन मायावती जी के मीटिंग्स के अंदर, उसके अनुसार बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर इस चुनाव में उभरेगी। फिलहाल एग्जिट पोल ने अपनी राय दे दी है, जिसके बाद नेताओं की भी अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सभी अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। अब किसके वादों में कितनी सच्चाई है, ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ की